इंडियन मार्केट्स में एफआईआईज ने करी 9,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग। पिछले 37 डेज से एफआईआईज लगातार जो है वो सेल करते आ रहे थे, लेकिन कल के दिन ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से एफआईआईज ने 9,000 करोड़ की नेट में इक्विटी में बाइंग करी। इस चीज में कितना सच है कितना झूठ है, इस चीज के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं। प्लस में आज मेरी ट्रेडिंग की पोजीशंस क्या रही, इंडेक्स में हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी जिसमें हमने कितना प्रॉफिट बुक करा या कितना लॉस बुक करा, प्लस डेटा अब हमें क्या बोल रहा है नेक्स्ट अपकमिंग वीक्स के लिए या नेक्स्ट डे के लिए, एंड उसी के साथ साथ कल के लिए प्राइस एक्शन क्या हो सकता है, सारी चीजों के बारे में इन डिटेल आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौर। लेट्स स्टार्ट द मार्केट आउटलुक वीडियो। अब सबसे पहले इस डेटा को समझते हैं कि जहां पे सभी लोग ये बोल रहे हैं कि एफआईआईज ने 9,000 करोड़ की बाइंग कर दी, अब यहां से इंडियन मार्केट जो वो ऊपर जाएगा। पिछले 37 डेज से एफआईआईज जो वो लगातार सेल कर रहे थे, ऐसी न्यूज तो आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी, बट इस चीज में कितनी सच्चाई है सबसे पहले आप उसको देखो। देखो यहां पे मैं आपसे एक डिटेल एक चीज शेयर करता हूं, इट इज कॉल्ड MSCI इंडेक्स। अब ये MSCI इंडेक्स क्या है, इसका नाम है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडियन इंडेक्स। इट इज लाइक अ निफ्टी। अब ये क्या करता है कि हर साल रीबैलेंसिंग करता है, राइट। किसी भी स्टॉक्स की लेट्स से फ्री फ्लोट की शेयर्स की वैल्यू कम हो गई तो वो उस शेयर्स को कम करेगा अपने इंडेक्स में से, और किसी की फ्री फ्लोट शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई तो वो उस स्टॉक्स को ऐड करेगा। इसी तरीके से लाइक म्यूचुअल फंड्स, ये आप समझ लो अमीरों का हेज फंड है मोर्गन स्टैनली इज, एंड ये इस तरीके से वो हर एक लेट्स से कंट्री की जो है यहाँ पे ऐसे इंडेक्स बनाता है, और एक मेन इंडेक्स भी उसकी होती है जो कि इंटरनेशनल है, जिसपे टॉप अच्छी अच्छी कंपनी जो लार्ज कैप एंड मिड कैप है वो उसमें शामिल होती है। अब जैसे निफ्टी में क्या हम करते हैं कि हर बार लेट्स से रीबैलेंसिंग होती है निफ्टी की, कि कुछ स्टॉक्स जो है वो निफ्टी से हट जाते हैं, कुछ स्टॉक निफ्टी में ऐड हो जाते हैं, कुछ स्टॉक्स का वेटेज कम हो जाता है, कुछ स्टॉक का वेटेज जो है वो ज्यादा हो जाता है। इसी तरीके से हर क्वार्टर और हर साल में ये जो MSCI इंडेक्स भी अपने स्टॉक्स को रीबैलेंसिंग करती है। तो MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग की वजह से MSCI ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट्स किया है, जहां पे आप यहां पे देख सकते हो कि जिसमें HDFC, वोल्टास, BSE और सारे 10 जो स्टॉक्स हैं वो ऐड करने वाले हैं, और अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उसको वो आउट करने वाले हैं, और उससे जो पैसे बचेंगे वो स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करेंगे। तो करीबन करीबन $2 बिलियन का MSCI की तरफ से कल इन्वेस्टमेंट्स हुआ है। यही सेम चीज जो है हमें देखने मिली। बाकी अगर आप रियल में एफआईआईज के डेटा को देखो तो एफआईआईज ने क्या करा है अब यहां पे आपको पता चल जाएगा। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है आप सभी लोगों के साथ कि आप सिर्फ ऊपर का एक टोटल नंबर देखते हो ना, आपको लगता है कि एफआईआईज ने बाय कर लिया, बट रियल में एफआईआईज ने टोटल 85,000 करोड़ की राइट बाइंग करी है, उसके सामने 75,000 करोड़ की सेलिंग करी है। तो ये जो सारी चीज हुई है ना वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से हुई है, सारे एफआईआईज ने ये चीज नहीं करा। तो अभी भी ये एक डेटा को देख के हम ये नहीं बोल सकते कि एफआईआईज ने जो वो बाई करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज एक ग्रुप की वजह से हुआ है। अब हम आज के मार्केट्स और इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आज का मार्केट हुआ कैसे। देखो अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की बात करो, यूएस मार्केट की, तो डाउ जोन्स लगातार न्यू ऑल टाइम हाई बना रहा है और ऑल टाइम हाई के पास ही क्लोज दे रहा है। नैस्डैक थोड़ा सा ठंडा है, और S&P 500 की आप बात करो तो वो भी अभी लेट्स से सिमिलर तरीके से परफॉर्म कर रहा है लाइक डाउ जोन्स। बट हमारे मार्केट्स की ओपनिंग जो है वो एशियन मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर डिपेंड रहती है। तो ये सारी चीजों का जो हमें ग्लोबल मार्केट से हैंडओवर मिला था दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। एक पॉजिटिव ओपनिंग हमें निफ्टी में मिली थी। उसके बाद क्या हुआ अब इसको देखते हैं। अब देखो ओपनिंग के बाद हम कल के दिन भी साइडवेज रहे, आज के दिन भी साइडवेज रहे, यहां पे आप देख सकते हो इतनी ज्यादा मेजर कुछ चेंजेस नहीं हुआ। अब हमारी आज की पोजीशंस क्या रही इसके बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी हमने निफ्टी फ्यूचर्स में हमारी पोजीशन जो है एग्जिट कर दी थी। अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की बात करो तो इस पे हमारी सेल साइड की पोजीशंस जो है वो करंटली अभी भी रनिंग है, एंड इस पे यहां पे आप देख सकते हो अराउंड जो 40 इस पे हमारी बाई साइड की पोजीशंस रनिंग है,
एंड बहुत टाइम से रनिंग है। कल के दिन हमने प्रॉफिट बुक करा था, आज के दिन दो प्रॉफिट है, दैट इज 45,000 रुपीज। एंड आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पे हमारा अराउंड हमने 1 करोड़ का कैपिटल जो है वो आज इन्वेस्ट किया था, एंड इस पे हमारा अराउंड 39,000 रुपीज का प्रॉफिट है। तो ये आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहा, बिकॉज मार्केट आज साइडवेज था, इतना ज्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं देखने मिला। एंड हमारा जो प्रॉफिट हुआ, एक में कुछ 40,000, एक दूसरे में 39,000 समथिंग का प्रॉफिट रहा। अब बात करते हैं कि कल के दिन मार्केट्स क्या हो सकते हैं एंड कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान से देखना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो यहां पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि मार्केट जो है वो साइडवेज है। अब यहां पे क्यों ये मार्केट क्यों आज के दिन साइडवेज रहा, यहां पे आप थोड़े से ठंडे दिमाग से सोचो। सभी लोगों को पता चल गया है कि एफआईआईज बाय कर रहे हैं, मार्केट्स का ट्रेंड चेंज हो गया है, राइट, डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो डाउन हो चुके हैं, तो सारी पॉजिटिव न्यूज है, राइट। बट लेट्स से एफआईआईज को मार्केट को ऊपर ले जाना है, तो वो क्या सभी लोग अगर बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, जा ही नहीं सकता, राइट। तो यहां पे वो क्या करेंगे कि थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम तक मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में ले जाएंगे, ताकि यहां पे जो एमेच्योर प्लेयर्स हैं वो यहां से एग्जिट हो जाए। थोड़ी सी एक मार्केट में डिप भी हमें देखने मिल सकती है, ताकि एमेच्योर प्लेयर्स निकल जाए, और जब सारे लोगों के व्यूज चेंज हो जाए तब एफआईआईज या डीआईएस जो बिग मनी है वो मार्केट्स को अपनी डायरेक्शन में ले जाएगी। तो अभी के लिए हमारे लिए निफ्टी एज वेल एज जो निफ्टी है वो हमारे लिए अभी साइडवेज है। किस लेवल के बेस के ऊपर हमें ट्रेड करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे पास जो ये 2 दिन का हाई लो है, यहाँ पे आप देख सकते हो 24,351 के लेवल ब्रेक होने पर हम ऊपर की साइड पे एक बाई साइड की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 24,135 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की साइड पे हम एक सेल साइड में 100-200 पॉइंट्स की रैली जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप ट्रेंड की बात करो मार्केट्स के, तो वो अभी चेंज हुआ है, वो अभी बाई साइड पे आ गया कंपेयर टू द सेल साइड। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज भी स्ट्रांग रहा कंपेयर टू द निफ्टी, राइट। बैंक निफ्टी एक टाइम पे ऊपर गया, लेकिन ऊपर के लेवल से रिजेक्शन मिला है, राइट, बिकॉज ये 5 बार यहां से रिजेक्ट हुआ है, तो यहां से थोड़ा सा टाइम लेगा। बट अगर ये थोड़ा सा टाइम लेके सस्टेन करके निकलेगा तो ये सीधा हमें जो है 54,000 के लेवल जो है वो यहां पे बैंक निफ्टी में देखने मिलेंगे। तो आप सभी लोगों की जो नजर है वो बैंक निफ्टी के ऊपर होनी चाहिए, बिकॉज निफ्टी से ज्यादा मुझे जो स्ट्रांग लग रहा है वो बैंक निफ्टी है। अब बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करें इसकी बात कर लेते हैं। देखो, बैंक निफ्टी में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज 52,345, राइट। इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर क्लोज देता है, सस्टेन करता है, राइट, फिर यहां से एक बाई साइड की पोजीशंस बनाई जा सकती है, जिसमें हम लेट्स से अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो 1% ऑफ ओवरऑल इंडेक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसपे हम स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं अराउंड 51,900 का। तो ये प्राइस के हिसाब से व्यू है, राइट। ट्रेंड अभी जो है वो मेरे लिए पॉजिटिव हो गया है मार्केट्स का। अब डेटा हमें क्या हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम एफआईआईज एंड डीआईएस के डेटा के ऊपर कि एफआईआईज एंड डीआईएस क्या कर रहे हैं, यहां पे हम देख लेते हैं। तो देखो, यहां पे अगर आप एफआईआईज एंड डीआईएस के डेटा को स्टडी करो, ये बेसिकली कल का डेटा है, बट डेटा स्टडी करना जरूरी है कि एफआईआईज कर क्या रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हो, देखो स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआईज ने बाइंग करी है, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने बाइंग करी है। कल के दिन भी निफ्टी में एफआईआईज ने 2000 करोड़ की बाइंग करी है, बैंक निफ्टी में 1000 करोड़ की बाइंग करी है। इट मींस कुछ ना कुछ तो है, राइट। पिछले 2 दिन से वो इंडेक्स फ्यूचर्स में हेविली बाई कर रहे हैं। सेकेंड, अगर आप एक चीज देखो, और भी अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूं, तो यहां पे देखो रिटेल ट्रेडर्स ऑलवेज उल्टी पोजीशन, अब ये इंडिसिजिवनेस पे है, जहां पे मार्केट्स क्लियर पोजीशंस बना रहा है कि यहां से मार्केट्स ऊपर जा सकता है, उस टाइम पे वो इंडिसिजिवनेस करेंगे, राइट। तो इसीलिए रिटेल ट्रेडर जो वो लॉस करते हैं, बिकॉज वो सीधा और सिंपल नहीं सोचते। यहां पे एक और चीज मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जो वॉर थी, राइट, उसमें सीज फायर हुआ है, आपस में उसने थोड़ा बहुत समझौता किया है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो वो डाउन आई है, $3 क्रूड ऑयल जो वो डाउन गया है, तो ये भी हमारे मार्केट्स के लिए पॉजिटिव न्यूज है। सेकंड, डॉलर इंडेक्स जो है वो 108 से 106 के पास आ गया है, तो वो भी एक अच्छी बात है हमारे लिए। जितना डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा उतना इमर्जिंग मार्केट्स लाइक अस हमारे लिए अच्छा है। अब
हम बात करते हैं कि एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो हमें क्या बता रहा है। तो देखो एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो मार्केट्स को साइडवेज इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं, कुछ इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं। यहाँ पे मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ कि मार्केट अब थोड़े दिनों के लिए कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है, बिकॉज एवरीवन नोज कि यहां से मार्केट जो वो ऊपर जाएगा। अगर सभी को पता है तो सभी पैसे नहीं बना सकते स्टॉक मार्केट में, तो मार्केट जो वो टाइम लेगा, एमएचओ प्लेयर्स को निकालेगा और उसके बाद मार्केट जो वो ऊपर जाएगा। अब ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि ऑप्शंस के डेटा हमें क्या सजेशंस दे रहे हैं, ऑप्शंस हमें क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी के दिसंबर क्या वीकली एक्सपायरी अगर हम देखें और उसके बाद लेट्स से, तो हमें क्या पता चल रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो कॉल राइटर ज्यादा है, चेंज इन ओआईबी कॉल साइड पे ज्यादा है और टोटल ओआईबी हमें यहां पे कॉल साइड पे ज्यादा दिख रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में जो है वो कॉल राइटर्स ज्यादा है कंपेयर टू द पुट राइटर्स। तो निफ्टी में ट्रेंड और भी साइडवेज हो सकता है, राइट। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी हमें क्या बोल रहा है, बैंक निफ्टी में भी कॉल राइटर ज्यादा है कंपेयर टू द पुट राइटर्स, बट हम ये मंथली एक्सपायरी को चेंज करेंगे तब हमें सबसे ज्यादा जो है वो पता चलेगा, बिकॉज ये 11 मंथ के डेटा के बारे में बता रहा है। अब हम लेट्स से यहाँ की एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा कि पुट राइटर्स ज्यादा है जनरली, बिकॉज हम एक्सपायरी के नजदीक हैं तो दोनों साइड की पोजीशंस बनती है, कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स की। तो वो डेटा देख के आपको अंदाजा नहीं आ सकता। दैट्स वाई हम अगर नेक्स्ट मंथ की आप डेटा चेंज करके देखो तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा पुट राइटर्स जो वो ज्यादा है कंपेयर टू द कॉल राइटर्स। सो बैंक निफ्टी में अभी भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। अब ये हो गया ऑप्शंस का डेटा। ऑप्शन निफ्टी का डेटा हमें सेल साइड की चीजें बोल रहा है, बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है, जो हमारा एफआईआईज हैं वो भी पॉजिटिव है। उसके सामने अगर हम लेट्स से एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी देखें तो वो भी काइंड ऑफ ब्रेक इवन हमें बता रहा है, इट मीन साइडवेज, राइट। एंड हमारी प्राइस की भी बात करें तो उसमें बैंक निफ्टी पॉजिटिव में है, निफ्टी जो है वो काइंड ऑफ साइडवेज प्लस में इनडिसिजननेस जो है वो शो कर रहा है। अब हमें किस किस चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीजें देखनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कल की ओपनिंग के लिए हमें ग्लोबल मार्केट्स का हैंडओवर देखना जरूरी है। उसके बाद एशियन मार्केट्स आज के दिन कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसके ऊपर भी जरूरी है। देन आता है क्रूड ऑयल एंड कमोडिटीज जो है वो कहां पे क्लोज देती है, राइट। अगर गोल्ड क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं वापस तो फिर हमारे लिए एक और नेगेटिव साइन हो जाती है। अगर लेट्स से स्टैग्नेंट रहते हैं और कम हो जाते हैं तो ये हमारे मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। सो आई होप आज का जो ये वीडियो है थोड़ा सा मैंने स्पीड में बनाया, बट आपको जो वो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपने इस वीडियो से सीखी होगी। एंड इसी तरीके से कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए मेरी चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड जो भी चीज आपको पसंद आ रही है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। अभी मार्केट्स का मूड थोड़ा सा ठंडा है तो इसलिए मैंने ट्रेडिंग से थोड़ी सी ब्रेक ली हुई है, क्योंकि मुझे तभी ही मार्केट्स में एंट्री करनी है जब मार्केट का ट्रेंड जो है वो एक डायरेक्शनल हो, राइट। जब मार्केट्स में मुझे बड़े ट्रेंड मिल सके। जहां पे ऑलरेडी मुझे बड़ा ट्रेंड मिल चुका है तो मैं मार्केट से थोड़ा दूर रहना चाहूंगा, क्योंकि मैं कंसोलिडेशन मार्केट में या साइडवेज मार्केट्स में क्यों एंटर करूं, बिकॉज आई एम अ ट्रेंड फॉलोवर। इस टाइम पे मैं जो मेरी स्ट्रैटेजीज है जो साइडवेज मार्केट में अच्छा परफॉर्म करती है उस टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मैं चलाऊंगा। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपने सीखी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच।